को थोड़ा जीरो कर। तो भगवत गीता में भगवान 2.47 बोल रहे हैं, कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ना कर्मफलहेतुर्भुः ना ते संगस्य कर्मणि। कोई इसका ट्रांसलेशन बताओ क्या होता है इसका मतलब? कर्मण्येधिकारस्ते, हाँ बोलिए। कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता करने का अधिकार नहीं। तुम कर्म करते जाओ, फल जो तुमको मिल रहा होगा वो टाइम पे मिल और कर्मण्येधिकार से माँ फलेषु कदाचन, एक हफ्ते बोले अपने ना कर्म फल हेतुर्भुः नाते संगस्त कर्म, ये दो बोलने का मतलब ना कर्म फल हेतुर्भुः, ना कर्म फल हेतुर्भुः नाते संगस्ते अकर्म। का आधा प्रकट हुआ। यही बताया कि अपने कर्मों का परिणाम के कारण मतलब स्वयं को पास होते और अपने कर्तव्य को ना करने में भी कभी मतलब असर नहीं होना। हाँ, हमने चार चीज हुआ। कर्मण्येधिकारस्ते, आपको कर्म करने का अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, आप फल के अपने आप को अधिकारी मत मानो। ना कर्म फल हेतुर्भुः, आप कर्म का अपने आप को कारण मत समझिए। नाते संगस्ता कर्म, कर्म नहीं करने के लिए भी आप अपने आप को प्रेरित मत करिए। कर्म करना भी है, ऐसा नहीं कि जो है तो भाई हम अगर कर्म के अधिकारी नहीं है, हम कर्म के कारण नहीं है तो हम कर्म भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। कर्म के आप अधिकारी, काम करना पड़ेगा। आप अगर काम से भाग जाएंगे तो भी पाओ, समझ। तो ये जो है पूरा का पूरा 4 लाइन का है, लेकिन आधे लोग जो है वो 1/4 कर देते हैं। भगवान बोले कर्म ही पूजा, उसी में उस लोग पूरा भगवत गीता खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। तो देखिए कैसा है कि इस दुनिया में हम लोग जहाँ पर रहते हैं, भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि ममैवांस जीवलोके जीवभूता सनातन मनसस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकते। इसका मतलब बता सकते हैं? ममैवांस जीवलोके मतलब हाँ साफ नहीं आ रहा है, माइंड तो बोल। ममय अंश सब जीव लोग, सब जीव लोग, जितने जीव सब मेरे ही अंश है, कोई भगवान का अंश नहीं, कोई उसके बाहर नहीं है। कीड़ा मकोड़ा मनुष्य सब कोई जो है वो भगवान के ही अंश है। ममय अंश सब जीव लोग के जीव भूत सनातन, वो हमेशा मेरे अंश ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो है एक दिन क्या होगा कि मरेंगे और फिर जो है आत्मा जो है परमात्मा विलीन हो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जीव भूत सनातन, वो हमेशा मेरे अंश रहेंगे, मतलब सेपरेटेड रहेंगे हमेशा हमसे, वो कभी भी जो है खत्म नहीं हो जाएंगे। ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस जीरो नहीं हो जाएगा, शून्य नहीं होगा, वो हमेशा जीव रहेगा। ममय अंश जीव जीव भूत सनातन मनस स्थानीय इंद्रियाणि प्रकृति स्थानीय कर सकते। इसका मतलब बताइए तब मैंने प्रकृति स्थानीय कर सकती मतलब क्या होता है? तो एक तरह से बता दें कि भगवान बोल रहे हैं कि इस जगत में जो प्रकृति है इसके कारण से जीव बहुत दुखता है। तो कोई बोलेगा कि कोई कोई तो देखते हैं कि जीवन में बहुत खुश भी है,
प्रकृति उसको एकदम बढ़िया बढ़िया एसी दे दिया है, बढ़िया उसको जो है क्या बोलते हैं कार दिया है, ये दिया है, वो दिया, सब कुछ तो दिया है, तो वो खुश कैसे नहीं है? उसको कैसे प्रकृति जो है उसको मार रहा है? कोई ऐसा सोच सकता है? फिर दिमाग आता है कि जो है भाई कोई व्यक्ति तो बहुत ऐसो आराम से जी रहा है, ठीक है, पूरा लग्जरियस लाइफ जी रहा है, ठीक है, तो प्रकृति इसका नहीं कर सकते, ऐसा कैसे बोल दिए? तो देखिए कैसा है कि प्रत्येक कर्मों के पीछे में प्रकृति कुछ न कुछ फल रखा है। कोई मान लीजिए स्मोकिंग करता है तो उसको कुछ फल मिलता है कि नहीं? मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, कैंसर हो जाता है। कोई अगर मान लीजिए कि जो है इलिसिट सेक्स करता है तो उसका कुछ कुछ रिएक्शन मिलता है। हाँ, कोई कुछ बोलिएगा, एड्स हो जाता है। उसके बाद कोई मान लीजिए कि व्यायाम करता है तो उसको प्रकृति कुछ देता है कि नहीं देता है? क्या देता है? उसका हेल्थ अच्छा हो जाता है, ठीक है। कोई मान लीजिए कि चैंटिंग करता है, ठीक है, तो उसको कुछ प्रकृति फल देता है। तो इस तरह से प्रत्येक चीजों के प्रति जो है कैसा है कि प्रकृति कुछ न कुछ फल निर्धारित रखा है। आप अगर दान कीजिए, पुण्य किए, तो फिर इससे कुछ फल मिलेगा कि नहीं? प्रकृति कुछ फल देगा? दान पुण्य का फल मिलेगा? बहुत मिलेगा। दान पुण्य कोई किया, मान लीजिए कि इस जन्म में जो है क्या कि आप कुआं खुदवा दिए या फिर एक प्याऊ लगा दिए पानी पीने का, तो आपको नेक्स्ट जन्म में 100% पानी का कोई कमी नहीं होगा। तो प्रकृति इस संसार के संसाधनों का देखती है और प्रकृति बहुत कुछ करती है, लेकिन प्रकृति किसके अंदर में काम करती है? प्रकृति का इंडिपेंडेंटली काम करती है। हम प्रकृति अपना मर्जी से काम करती है, किसके अंदर काम करती है? कैसे बताएं? कौन श्लोक काम बताया गया? सब तो बोलेगा सब कुछ प्रकृति से आया, भगवान में कुछ होता नहीं है। सब कुछ क्या है? मदर अर्थ है बस। लेकिन मदर के बिना फादर के उत्पन्न कैसे होगा? तो कैसे होता है? बोलते हैं माया अध्यक्षेण प्रकृति, माया अध्यक्षेण प्रकृति, बोलिए सूयते सुचराचरम हेतुनान हेतु कौन्तेय जगत विपर्ते, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो बोल रहे हाँ, श्लोका नंबर हमको याद है। तो कहते हैं माया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। मे भी 15.8 होगा, चेक कर सकते। तो माया अध्यक्षेण प्रकृति मतलब मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। मेरा अध्यक्ष हाँ 9.10, तो मेरा अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। कोई बोलेगा कि जो है ना, देखिए इस संसार में जो मॉल में जाते हैं तो क्या होता है ना कि अपने आप जो है ना लाइट जल जाता है। एक बार क्या हुआ कि बहन लोग जो है मॉल में गए, ठीक है, तो वो लोग जो है ना हरे कृष्णा का म्यूजिक बजा दिए। तो कोई बोलेगा कि अपने आप जो है ना उसका फिटिंग था, जैसे ही हम पहुंचे बस उसी समय आ गया। ऐसा था क्या? वो भी कंट्रोल्ड है। सब कुछ इस दुनिया में कैसे कंट्रोल है। तो फिर बिना कंट्रोल के कुछ नहीं है, तो फिर तो प्रकृति भी कंट्रोल है। तो फिर लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि कैसा है कि देखिए इस संसार में अच्छा कर्म करिए बुरा कर्म करिए, दोनों में फंस जाता है, समझ लो। क्योंकि दोनों में आपको बॉडी मिल जाता है। अच्छा कर्म का अच्छा बॉडी मिल जाएगा आपको, बहुत बहुत ऐशो आराम वाला बॉडी मिलेगा। खराब कर्म करेंगे तो हो सकता है कि स्लम में पैदा होंगे, तो खराब बॉडी मिल गई। देखिए बॉडी मिलना निश्चय हो जाता है। तो आदमी को क्या करना चाहिए? यज्ञार्थ कर्मणा लोको हम इस तरह से भगवान बोले थर्ड चैप्टर में कि यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता है। रह सकते हैं
बिना कर्म किए कोई रह सकता है, बिना खाए कोई रह सकता है, बिना जो है सांस लिए कोई रह सकता है, बिना जो है चले फिरे बात किए बिना कुछ कोई, मतलब एटलीस्ट सांस तो लेना पड़ेगा। सांस भी लेंगे तो भी बहुत सारा हम जीवाणुओं को खत्म करेंगे। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि यज्ञ अर्थ कर्म, मतलब यज्ञ के जो कर्म किया था यज्ञ स्वरूप में, उसका क्या क्या बोलते हैं, तो उसका कर्म बंधन नहीं लगता। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसेंडेंटल है। ठीक है, एक ऐसा चीज जिससे जो है आप ट्रांसेंडेंट कर ले। कैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, एक बार क्या हुआ ना कि 40-50 मंकी था और उसके पीछे में उसका एक लीडर मंकी था। तो लीडर मंकी था, वो लीडर मंकी का बात सुनता था सब लोग, अच्छा था मंकी लोग भी, वो लोग अनुशासन पालन करता था। अब क्या हुआ कि एक बार बहुत गर्मी में वो लोग जा रहा था, बहुत जोर से प्यास लग गया वो लोग। तो फिर वो लोग जो है एक पॉन्ड के पास गए, बहुत बहुत बढ़िया एकदम बहुत सुंदर पानी लग रहा था, साफ साफ। तो फिर जो है जो लीडर मंकी था वो बोला रुको, सब लोग जो है एकदम पूरा एक्साइटेड हो गया, पानी देखने के साथ वो लोग सोचा कि पानी अभी झपट्टा मार देता, पानी में जाकर पी लेते। लेकिन मंकी बोला कि नहीं रुको। ठीक है, वो देखा कि झील के चारों तरफ जो है कैसा है, बड़ा बड़ा पैर का निशान। तो वो बोला कि देखो अंदर में, पानी के अंदर में कुछ खतरनाक जीव हो सकता है। ठीक है, जो कि हम लोग पानी पीने जाएंगे और हम लोग को मार देगा। ठीक है, गाय की इतना बड़ा बड़ा पैर का निशान है। तो तो वो लोग जो है वेट करते रहा, आधा घंटा हो गया। तो फिर अंदर से जो है एक ओग्र निकला। ठीक है, और वो बोलता है अरे तुम लोग आके पानी काहे नहीं पीता है। तो फिर बोला देखो वो अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे ही हम लोग पानी पीने के लिए ऐसे करते हैं, वो हम लोग गर्दन पकड़ के हम लोग को अंदर खींच लेता फिर मार देता है, अंदर में छुपा हुआ है। तो उसी तरीका से इस संसार में क्या है, प्रत्येक चीज के पीछे में जो है ना खतरनाक किस्म का रिएक्शन। आदमी सोचेगा कि पानी पी लेंगे एकदम मजा आ जाएगा, पी लेंगे। ठीक है, भूख के आसपास के प्यास होगा पी लेते हैं, लेकिन कैसा है उसके पीछे का रिएक्शन नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है ना वो क्या देखा, तो वो व्यक्ति जो है समझा कि नहीं इसके पीछे में हो सकता है कि हम लोग पानी पीने जाएंगे और सोचेंगे कि हम लोग अपना प्यास हो जाएंगे, अपना जान बचाएंगे, जान खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो है उसने क्या किया, वेट किया और वो देख लिया। अब जो है थोड़ी ना जाएंगे। अब उसने क्या किया कि उसने बोला कि चलो हम लोग खोजते हैं कुछ ऐसा जिससे जो है हम लोग पानी पी सकें। तो फिर क्या किया वो लोग, एक तो मतलब नली जैसा ऐसा सा बहुत सारा पाइप जैसा एक तो कुछ था। ठीक है, क्योंकि पेड़ होता है जिसका ऐसे पूरा निकला हुआ रहता है, डंटा जैसा रहता है, अंदर से थोड़ा खोखला रहता है। ठीक है, तो उसने जो है सबने बड़ा बड़ा वो वाला पेड़ उखाड़ा, पेड़ मतलब कि एथी जैसा निकला रहता है, नल कड़ी या कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, सरकंडा बोलते हैं बहुत जगह पर। ठीक है, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का लीला में आता है कि नित्यानंद प्रभु जो है अपना खेला लोगों के साथ खेलते थे, तो वो लोग क्या करते हैं, सरकंडा ऐसा डंडा लाते थे जो कि मतलब खोखला जैसा रहता है, फिर उसको जो है बोट बना देते थे या कुछ कर देते थे, इस तरह से बहुत तरह लीला की। तो उसमें हम खुद देखे नहीं है, लेकिन प्रभु जी देखे हैं कि ऐसा होता है, माधवपुर के आसपास में मिलता है। तो 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 ऐसा होता है जिसमें बड़ा पाइप जैसा रहेगा ऐसा, और उसके अंदर में पूरा खोखला रहेगा जैसे। तो फिर अब इसमें भी देखते हैं हम लोग, मान लीजिए कमल का डंठल में, तो उसमें भी देखते हैं अंदर थोड़ा खोखला खोखला रहता है। तो बहुत बीच बीच में जहाँ खोखला खोखला, तो उसी तरीका से जो है कैसा होता है कि तो था। अब उसने बड़ा बड़ा डंटा ला दिया, अब वो पेड़ के ऊपर बैठा है लेकिन डंटा से जो है पानी को ऐसे टच किए और फिर वहां से पी ले रहा है। तो पानी भी पिया दिया और अवोग्र का चंद्र लग गया। तो उसी तरीका से इस जगत में हम लोग करेंगे और कर्म का रिएक्शन नहीं हो, इस ऐसा कर्म करना है, समझ रहे, इसको बोलते हैं भक्ति कर्म। ठीक है, क्योंकि जो है जो भी चीजें हैं, तो भक्ति कर्म करते हैं जब हम लोग, तब हम लोग को उसका रिएक्शन नहीं मिलता। ठीक है, भगवान भगवत गीता 3rd चैप्टर में आप बोल रहे हैं, और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है कोई भी खाना खाया, इवन शाकाहारी खाना खाया,
तो भी जो है शाकाहारी खाना को मान लीजिए कि ट्रक से लेके आया होगा, मान लीजिए आम ही खाया, ठीक है, तो ट्रक से मान लीजिए आम ट्रांसपोर्ट हुआ है, तो ट्रक जो चला चला है तो फिर बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा मरा भी है। जहाँ जहाँ पे वो जो है ट्रक का सामान मान लीजिए आम कुछ भी हुआ है, ट्रांसपोर्ट हुआ, यहाँ पे गिरा, वहां पे गिरा, इससे गिरा, वैसे गिरा, लास्ट में आम खाए, तो जितना जीव को नुकसान हुआ सबका रिएक्शन तो आपको मिलेगा, क्या कि आप उस आम को एंजॉय किए, रिएक्शन तो मिलना है। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि नहीं, आप जो है सबसे पहले भोग अपना एंजॉयमेंट के लिए सोचेगा, फल जाएगा फटाक से। तो इस कारण से बोला नहीं भोग लगाना। तो इस दुनिया में हम लोगों को जो भी कर्म करना चाहिए उसके पीछे में हम लोगों को जो है देखना चाहिए कि इससे भगवान का प्लेजर के लिए हो चाहिए, ठीक है। और भगवान के आप खुशी के लिए जैसे करते हैं, आपको फटाक से आनंद आता है। मान लीजिए हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, ठीक है, तो आनंद आपको नहीं आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लीजिए कोई मृदंग बजा रहा है, भगवान के लिए गीत गा रहा है, तो उसको क्या आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, आ रहा है कि आ रहा है? तो उसी तरीके से आप कर्म करिए, लेकिन आप ऐसा भी रिएक्शन से बचिए, क्योंकि रिएक्शंस जो है वो खतरनाक रहते हैं, खतरनाक रिएक्शन होते हैं। तो भगवान बोले कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल का तुम अपना पक्ष मत रखो। एक व्यक्ति था, वो जो है काम करने के लिए सोचा कि जो है बहुत घर में रह रही, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, बहुत जो है रिस्ट्रिक्शन में रहना पड़ता है, ऐसे वैसे, ठीक है, कुछ भी अपने मर्जी से नहीं कर सकते। हम जो है क्या करेंगे, अमेरिका चल जाएंगे, ठीक है, ताकि वहां पर एकदम पूरा फ्री रहेंगे, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो फिर क्या हुआ, उस जो है वो अमेरिका गया। अब अमेरिका में उतरा है पूरा खुश कि जो है पैसा कमाएंगे, पूरा एंजॉय करेंगे, ठीक है, ईट ड्रिंक एंड बी मैनी, मतलब खाओ पियो मौज उड़ा यही करेंगे। तो जैसे उतरा वैसे ही उसका पिताजी बोला, देखो तुम जो है अमेरिका गया है, लेकिन जितना तुम्हारा खाने पीने का खर्चा है, मान लीजिए कि जो है 5,000 रुपया खर्चा है, ठीक है, तो 5,000 रुपया रख के बाकी जो है सब दे लेना, ठीक है, पैसा मत कर। तो ये बोला भाई अब अमेरिका आ गया, फिर भी जो है तो भी आज्ञाकारी था, वो जो है 5,000 रुपया रखता था, बाकी अपना पूरा सैलरी कर दे देता, ठीक है, पिताजी को ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह से जो है वो 5 साल तक काम किया, लेकिन वो सोचा कि भाई एंजॉय तो कुछ नहीं होगा हम, ठीक है। फिर जो है उसका फैमिली उसको बोला कि तुम अब जो है वापस आना, ठीक है, तुम्हारे लिए हम लड़की देख लिए हैं, तुम्हारा शादी भी कराना है, इसलिए तुम वापस आओ। तो फिर उसको वापस बुलाया अमेरिका। तो जिस दिन शादी हुआ उसका, पिताजी उसको 5 साल जो कमाया था 5 इंटू 12, ठीक है, और जितना पैसा दिया था इंटू करके पूरा पैसा जो है वो उसको दे दिया। तो बोला क्या, जितना पैसा हम आपके दिए थे आप पूरा हमको दे दिए? तो बोला हाँ, तुम उस समय पैसा अपने पास रखता तो तुम्हारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, तुम पैसा क्या करता, उड़ा देता, ठीक है, और उसके बाद रिएक्शन मिलता वो खतरनाक होता, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है तुमसे तुम्हारा पैसा मांग लिया, ठीक है, लेकिन अब जो है तुम्हारे ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब तुम थोड़ा मेच्योर भी हो गया है, तुम पैसा गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरा जो है पत्नी जो है 24 घंटा पुलिस जैसा निगरानी रखेगी, तो इसीलिए जो है अब तुमको हम पैसा वापस करें। तो इसीलिए जो है उसी तरीका से इस जगत में आपको अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल को अपने पास मत रखिएगा, फल भगवान को अर्पित कर दीजिए। अगर अर्पित नहीं किए, अपने एंजॉय करने के बारे में सोचे तो बाबू देख लीजिएगा, इंद्रिय बहुत खतरनाक है और प्रकृति उससे बढ़कर खतरनाक रिएक्शन देने के लिए रेडी है। कुछ करिएगा फटाक से रिएक्शन मिलेगा, और उसको ऐसा कोई नहीं है कि मान लीजिए अंकिता जो है वो अग्नि से खेलेगी, अब बोलेगी देखो बाबू हम तो अग्नि के बारे में जानते ही नहीं, तो हाथ नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। प्रकृति जो है सबके लिए समान है, ठीक है, वो हाथ जलेगा नहीं जलेगा। तो इस तरीका से जो है
आप जाने नहीं जाने उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, रिएक्शन मिलेगा। तो इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में बोल रहे नहीं, तुम जो है अपने लिए अपना इंजॉयमेंट के लिए करेगा, बस उसी समय फंसेगा, ठीक है। अर्जुन बोल रहा है हम भोग नहीं करेंगे तो फिर मेरे को पूरा सब लोग मर ही जाएगा, तो हम भोग कैसे करेंगे, एंजॉय करेंगे। तुम इंजॉयमेंट का मेंटेलिटी ही आता हो, एंजॉयमेंट का मेंटेलिटी आएगा, इतना रिएक्शन इतना रिएक्शन इतना रिएक्शन लगेगा कि कुछ बोलने का, ठीक है। भगवान एकमात्र एंजॉयर है और उन्हीं के एंजॉयमेंट के लिए काम करो, और आप भगवान के एंजॉयमेंट के लिए अपने को दास मान के काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ खुशी नहीं मिलेगा, ठीक है। पद पद पे खुशी भी है और आपको जो सेवा खुश है, ठीक है, खुशी है, और साथ में आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा। और रिजल्ट जो है वो कैसा है, एक व्यक्ति बोला कि जो है ना आप, जैसे कि कुंती महारानी बोल रही है, कुंती महारानी बोल रही है कि जो है भगवान, अच्छा इसका हम पीछे सुनाते एक और स्टोरी। तो एक बार क्या हुआ कि एक तो व्यक्ति था, वो बच्चा था, ठीक है, वो फुटबॉल खेलते खेलते पैर तोड़ लिया, ठीक है, पैर तोड़ लिया। तो फिर उसके बाद वो जो है वो पहुंचा हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो रहा था। वो अनाथ बच्चा था एक्चुअली, ठीक है, और कभी माँ का दर्शन नहीं मिला, माँ का प्यार नहीं मिला उसको, तो अनाथ हालत में ही पड़ा था। तो फिर उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हुआ था, तो उसमें एक नर्स थी जो कि बहुत ही मॉडर्नली नेचर की थी और बहुत अच्छा से उसका केयर की, और उसको उसको जो है पहला बार जीवन में क्या मिला था ना, माँ का प्यार। तो फिर वो जो है ना अब मतलब वो चाहता नहीं था कि मेरा पैर ठीक हो, लेकिन एक न एक दिन तो ट्रीटमेंट हो रहा था, ठीक हो गए होगा, फिर आपको रिलीज भी कर दिया जाएगा। तो वो रिलीज हुआ, ठीक है। उसको बोला गया कि जो है तुम 1.5 महीना तक खेलना मत, पैर को कंप्लीट रेस्ट लेना, ठीक है। अभी पैर जो है बहुत ही नाजुक है, थोड़ा सा भी असावधानी से फिर से जो है डैमेज हो जाएगा। तो वापस जैसे ही आया वैसे ही वो जो फील्ड करने गया, ठीक है। और उसका दोस्त तो बोला कि अरे तुम अपना पैर का रेस्ट हो, जाओ खेलो मत अभी। तो बोला नहीं हमको खेलना है, ठीक है, हमको खेलना है, हमको खेलना ही है, ठीक है। और बहुत स्पीड में दौड़ने लगा, पैर से जोर जोर से मारने लगा। बोला कि अरे तुम ऐसे करेगा तुम्हारा पैर पूरा टूट जाएगा। बोला हाँ तोड़ दो मेरा पैर। ऐसा क्यों बोला वो, हाँ ऐसा क्यों बोला? हाँ सोचा कि फिर से टूट जाएगा तो फिर से कम कष्ट होगा, ठीक है। पैर टूटेगा तो उसको बहुत मतलब हड्डी टूटना मतलब समझ बहुत कष्ट हो, लेकिन फिर भी जो है उसको क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये जो प्रेम मिलेगा ना उसके बदले में ये जो कष्ट है वो मेरे को जो है इससे ज्यादा कष्ट नहीं, ठीक है। तो उसको क्या दिखाई दे रहा, प्रेम दिखाई दे रहा, इस कारण से जो है ऊपर। तो उसी तरीके से जो व्यक्ति मान लीजिए कि बाहर काम करने के बहुत कष्ट उठा रहा है, ठीक है, घर से दूर रहता है, कभी कभी होता है मान लीजिए छठ पूजा में घर में आता है तो बहुत कष्ट में रहता है, लेकिन फिर भी जो है वो क्या कर सोचता है कि नहीं हमको जो है घर में पैसा भेजेंगे तो फिर मेरा बच्चा लोग ठीक रहेगा। तो इसीलिए बहुत उसको वो प्रेम का लिए वो जो है परिवार से दूर रहने का, अपने से खाना बना रहा है ताकि कुछ पैसा बचा सके, ठीक है, अपने से जो है मतलब ट्रैवलिंग में कुछ ऐसा बेसिक कार में या फिर बड़ा ये नहीं उठा रहा है, तो सोच रहा है कि नहीं बस में चल जाएंगे किसी धक्का खा के तो उससे कुछ पैसा बचे, ठीक है, टिकट का रिजर्वेशन भी नहीं करता है, ऐसे ही लोकल ट्रेन में किसी तरह से पहुंच जाए। तो ऐसा इसी तरह से जो है वो एक एक पैसा बचाता है, इतना कष्ट रहता है कि इसलिए ताकि प्रेम दे मतलब वो हम कुछ कर सके। तो ये जो है असली में उसके लिए वो करता है। तो इस तरह से जो है क्या है कि अल्टीमेटली जो कष्ट के पीछे का जो जो खुशी है वो दिख रहा है। तो फिर हम लोग देखते हैं किस तरह से कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि हे भगवान हमको जो है ना बार बार विपद आए। तो कोई लोग बोले यार भाई विपद का तुम काहे प्रार्थना कर रहे हो? तो बोलता है कि जब विपद आता है ना तो आप जो है आप ही आते हैं, विपद में आप नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। विपद जब होता है तो आप ही आते हैं, और इसी कारण से जो है हमको आपका दर्शन मिलता है, और इस दर्शन के कारण से हम जो है बार विपद चाहते हैं। हरे
नहीं नहीं, रखिए रखिए। तो फिर ये विपद के कारण से जो है हम लोग को बार बार ये मिलता है, इसी कारण से जो है हम चाहते हैं कि आप जो है बार बार हमको दर्शन दें। तो यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के सेवा करना चाहते हैं, और इस कारण से उनको जब कष्ट भी होता है तो वो सोचते हैं कि इसमें क्या मिल रहा है हमको, हमको भगवान का इसमें दर्शन प्राप्त हो रहा है, और इस कारण से जो है ना वो बहुत ही खुश रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं। उनको जीवन में कष्ट जो आता है वो समझते हैं कि जो है भाई एक्चुअली में जैसे ही आप भगवान के भक्त बन जाते, 16 माला शुरू कर दिए, 4 डेवोटी प्रिंसिपल शुरू कर दिए, तो फिर तुरंत ही आपको कैसा है ना कि आपका रिएक्शन जो है, अब अगर कोई पूरा तरह से भगवान को सरेंडर कर दिया है, उसके अंदर में कुछ भी भोगने की वासना नहीं है, उसके सब कर्म जो है ना भगवान चला देंगे। बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। और कोई गुरु के माध्यम से भगवान को पूरा तरह से शरणागत कर दिया है, उसके हृदय में कुछ भी इंडिपेंडेंट होने की इच्छा नहीं है, वैसा व्यक्ति का कोई कर्म नहीं बचा रहता, सारे कर्म नष्ट हो जाते। लेकिन हम लोग का स्थिति में कैसा होता है, हम लोग का स्थिति में जैसा होता है कि हम लोग के कर्म जो है भगवान ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन जलाते नहीं है। जैसे ही इस संसार में, जैसे कि मान लीजिए कि आप घर में देखते हैं स्मोक डिटेक्टर होता है, ठीक है, जितना भी आपकी बड़ा बड़ा घर बनता है उसमें सब में स्मोक डिटेक्टर लगाना कंपलसरी है। इवन मायापुर का टीओबीपी में भी लगाया हुआ है। किस लिए? आग स्मोक होगा तो फिर समझ में आएगा कि अग्नि अग्नि हो गया है, तो फटाक से पानी छोड़ेगा, इसलिए। तो स्मोक डिटेक्टर जो है वो मतलब क्या मतलब बड़ा दुर्घटना का बस यही कर रहा है, समझ रहे? तो इस संसार में जो दुख आता है वो असली में दुख नहीं है। असली दुख तो कहाँ मिलेगा जानते हैं? यमलोक में मिलेगा। असली दुख में कैसा कैसा भूना जाएगा सोच भी नहीं सकते, मरेंगे भी नहीं, चिल्लाते रहेंगे हमको मार दो, लेकिन नहीं मरेगा, इतना कष्ट होगा। सोचिए, इस तरह का यातना शरीर प्राप्त होता है। कोई अगर नशा करता है, अयी पान नाम के नरक में जाता है, जहाँ पे जो है उसमें गरम गरम लोहा उसके मुंह में डाला जाता है, गरम गरम तपता हुआ पिघला हुआ लोहा। कोई अगर अवैध स्त्री पुरुष संग करता है तो उसको क्या करेगा? पुतला बनाएगा स्त्री का, मान लीजिए तो पुरुष है था, वो स्त्री का पुतला बनाएगा, एकदम पूरा गरम कर देगा उसको, पूरा, अब बोलेगा तुम आलिंगन करो, ठीक है, नहीं करेगा मारेगा एकदम पूरा, ठीक है। कोई अगर खूब मांस खाया, रूरू नाम का नरक में जाएगा, तो वहां पे बड़ा खतरनाक किस्म का चिड़िया रहता है और उसका चमड़ा नोच लेता है शरीर से। कोई अगर खूब जुआ खेला तो उस तरह से 38 किस्म का नरक बताया गया है, और सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि बहुत किस्म का नरक हम 38 से बताए। तो ये कष्ट दुनिया में जो कष्ट मिल रहा है कष्ट नहीं है, ये कष्ट का कब आपको क्या मिल रहा है? आपको सिग्नल मिल रहा है, इस दिशा में और जाएगा ना तो क्या होगा? और बड़ा कष्ट मिलेगा। और भगवान जो है हम लोगों को जब भी हम लोग का थोड़ा सा भी भगवान का इंटरेस्ट डिवोटी में है, बाकी लोगों के लिए माया देवी का काफी है, ठीक है, बाकी देवी को माया देवी खूब कष्ट देता है, लेकिन डिवोटी लोगों को कैसा होता है कि वो अपने आप को प्यूरिफाई करने का प्रयास कर रहा है, भगवान उसके जो उसको जीवन में कष्ट आने में रहता है ना उसको भी रोक देता है। इसीलिए भगवान को भक्त लोग क्या बोलता है? तत्ते नुकंपा सूक्ष्मेक्षमानु भुंजायैवान्तिकं विपाकम् हित्वागपूर्वे विविधं नमस्ते नु जीवेत यो मुक्ति पदे दायः। ठीक है, मतलब क्या बोलते? तत्ते नुकंपा सूक्ष्मेक्षमानु,
आपकी बहुत बड़ी अनुकंपा थी, जिसके कारण से जो है आपको जो पनिशमेंट मिलने वाला था उसका बहुत टोकन के रूप में मिला है। तत्तेनुकंपा, सूक्ष्मेच्छ मानो, एकदम छोटा करके मिला, ठीक है, तत्तेनुकंपा। फिर उसके बाद क्या बोले, तत्तेनुकंपा सूक्ष्मेच्छ मानो भुंजाय एवात् कृपक विपाकम, विपाक बहुत बड़ा कृपक मतलब आने वाला था, उसका बहुत टोटल पनिशमेंट मिला। मान लीजिए कि जो है मतलब मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था और खाली साइकिल का चेन उतर के रह गया, इस तरह। तो इस तरह से मतलब कुछ मान लीजिए कि हाथ कटने वाला था, कुछ थोड़ा सा उंगली हल्का सा छिला के रह गया, ऐसा कुछ समझिए। नहीं तो बड़ा बड़ा विपाक से जो है ना बचाते हैं, ठीक है। तत्तेनुकंपा सूक्ष्मेच्छ भुंजाय एवात् कृपक विपाकम हितवा बपूर्वी विविधं नमस्ते, ठीक है। जो इस तरह से भगवान को हमेशा भगवान को पूजा करते रहता है, मतलब कोई भी परिस्थिति में जो है ना वो नहीं सोचता है कि नहीं भगवान ने किसी को कष्ट है, वो सोचता है कि नहीं भगवान की कृपा था जिसके कारण से बच रहे हैं, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसका हृदय में इस तरह का ज्ञान से पूरा पूरित रहता है, वो व्यक्ति का क्या प्राप्त होता है, जीवित जो मुक्ति पद, ठीक है, मुक्ति पद को प्राप्त करता है या भक्ति प्राप्त कर जाता है। तो ये बता रहे हैं ब्रह्मा जी स्वयं। तो हम लोगों को यही जीवन में सोचना चाहिए कि जो भी प्राप्त हुआ है क्या ना कि बहुत बड़ा अनुकंपा था, और इसमें हमको जो है ना कैसा हमको मौका है कि हम भगवान का एसोसिएशन और ज्यादा बढ़िया में कर सकें, समझ रहे हैं? क्योंकि भगवान का एसोसिएशन करने का खुशी मतलब जो मिल रहा है, कुंती महारानी बोल रहे हैं कि जो है इसके बदले में जो दुख मिल रहा है वो कुछ नहीं है। और एक्चुअली में भगवान से एसोसिएशन से ज्यादा बड़ा भक्तों का एसोसिएशन होता है, क्योंकि बोला जाता है कि स्त्री से ज्यादा खतरनाक जो है ना स्त्री मतलब के लिए जो पागल पुरुष है वो है, ठीक है। कोई आदमी दारू को देखेगा तो हो सकता है पीने का मन नहीं करे, लेकिन जो दारू को पीने पागल है उससे संग कर लेगा तो फिर वो और खतरनाक। इसीलिए बोल रहे हैं कि भगवान के संग से भी ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसा है कि भक्तों का संग प्राप्त हो, जो कि भगवान के लिए पागल है। क्योंकि उसका जब हम लोग कथा अमृत सुनते हैं तो फिर क्या होता है कि भगवान के आलिंगन से जितना खुशी प्राप्त होता है। तो जो भी कष्ट आता है, कोई अगर जीवन में भगवान के भक्तों के शरण ग्रहण करता है या फिर भगवान का कथा अमृत के पीछे में अपने आप को सोचता है, तो ये समझिए बहुत बड़ा कृपा हो गया, ठीक है। क्योंकि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि देखिए आप जो है आए और फिर कुछ देर के बाद आप चल जाएंगे, लेकिन अगर भक्तों का संग प्राप्त है तो क्या होगा कि हर समय हमको आपका कथा को सुनने का मिलेगा, हर समय, ठीक है। तो इस कारण से जो है भगवान के एसोसिएशन से ज्यादा मतलब खुशी प्राप्त हो जाता है जब शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन प्राप्त होता है, ठीक है। और शुद्ध भक्तों का जैसे शुरू में बताया कि शुद्ध भक्तों के आप लक्षणों को फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से अपने पूरा जीवन को मतलब लगा देते हैं, तो फिर क्या होगा कि आपको वही खुशी प्राप्त होगा कि आपको पानी भी पी लेंगे और साथ में आपको और से भी बचे रहेंगे। तो इस दुनिया में आप खुश भी रहेंगे कर्म करते हुए और एट द सेम टाइम आपको रिएक्शन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी चीजों को किस तरह से यूज कर रहे हैं जिससे शुद्ध भक्त गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो शुद्ध भक्त जो है वो क्या क्या करते हैं, आपको जो जीवन में कंपार्टमेंट बना देते हैं, बहुत सारी चीजें कंपार्टमेंट बना देते हैं। सुबह में जो है इस समय को किस तरह किसके लिए यूज कीजिए, आप भगवान की सेवा के लिए यूज कीजिए, भगवान का नाम जप करने के लिए यूज कीजिए। इस तरह से एकदम पूरा सुबह से शाम तक आपका एक बहुत बड़ा कंपार्टमेंट बना देते हैं, ठीक है। इस समय में चैंटिंग, इस समय में मंगल आरती, इस समय में क्लास, इस समय में प्रसादम, इस समय में जो है आपका स्टडी, इस समय में जो है आपका मान लीजिए कि घर में लोगों से बात करने का टाइम देने के लिए, इस समय में जो है आपको सोना है, इस समय प्रीचिंग, एक एक चीज का कंपार्टमेंट, ठीक है। और आप जब उस कंपार्टमेंट को फॉलो करते हैं आपको देखेंगे क्या होगा कि आपको जीवन में कष्ट बहुत ही कम,
और चूंकि हम लोग जीवन में कंपार्टमेंट वाइज फॉलो नहीं करते हैं, इस कारण से ही हम लोग को रिएक्शन आते रहता है, बहुत सारा रिएक्शन आता है। अपने जीवन को हम लोग कंपार्टमेंट वाइज फॉलो नहीं करते हैं। कोई चीज देखिए, कोई चीजें बहुत दिन तक अटेंशन नहीं देते हैं, तभी वो खराब होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई खूब लड़कीबाजी किया लेकिन अपना घर वाला को कभी टाइम नहीं देता, तो एक समय में क्या होगा कि आपको घर वाला का याद आएगा, मतलब उसको उसको जरूरत रहेगा। ठीक है, और उस चीज में टाइम देना के लिए एक तरह से मौका है। ठीक है, एक सेकंड में वापस आता हूँ। तो वही हम लोग कोई चीज पे टाइम छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि जो है ये नहीं इम्पोर्टेंट है, तो फिर जो है फंसते हैं। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि प्रत्येक चीज जो है वो हम लोग को भगवान के द्वारा प्राप्त हुई है। भगवान ने पूरा ही दुनिया को कंप्लीट अरेंजमेंट दिया है, समझ रहे हैं? इसमें कोई भी चीज का कमी नहीं दिया है। और जब मनुष्य जो है अपना बुद्धि सही से लगाएगा भगवान के हिसाब से, तो खाने पीने के लिए देख रहे हैं भगवान ने जो है, अब जमीन में वही है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना, आपको खाना वो जो है भगवान के अरेंजमेंट से जो है पेड़ जन्म होता है, भगवान के अरेंजमेंट से जो है वर्षा होती है। ठीक है, भगवान के अरेंजमेंट से प्रकाश है, आपको खाने के लिए मिल जाता है। गाय का आप सेवा कीजिए, गाय से आपको दूध प्राप्त होगा, गाय से आप कितना किस्म का आप मिष्ठान बनाना, कितना खुशी और कुछ कुछ खुल सकता है। ठीक है, मतलब कोई नेसेसिटी नहीं है इस दुनिया में कि जो है कोई आदमी को जानवर को मार के खाना पड़े, या कोई नेसेसिटी नहीं। भगवान ने खाने के लिए बहुत सारा आइटम दिया है। जब हम लोग अपने जीव के लिए इस तरह का प्रॉब्लम करते हैं, तभी जो है सबसे बड़ा रिएक्शन आता है। जहां पर अभी जस्ट सुना हो कुछ दिन पहले कि आप लोगों ने हॉलीवुड में बहुत बड़ा आग लग गया, ठीक है, जिससे करोड़ों करोड़ रुपया का धन बर्बाद हो गया। तो जहां पर जो है ना नियमों का उल्लंघन होगा, जहां पर बहुत ज्यादा मांस अगर स्लॉटर होता है जानवरों का, वहां पर क्या होता है कि चीख निकलता है जानवरों का, और इस चीख से क्या होगा कि जो अर्थ होता है वो मतलब विपद का कारण बनता है। इसको दो थ्योरी बना हुआ है, कि आइंस्टीन पेन वेव थ्योरी और एक विश थ्योरी, इस तरह का। और दोनों का सेम बात बोलता है कि जो है कि क्या होता है कि ये अंदर से जो है जो वेदना निकलती है, ये वेदना जो है जाके अर्थ को कमजोर करती है और बड़ा वहां पर विपद आने का चांस होता है। और अभी देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है 95% लोग से ज्यादा लोग जो है ना मांसाहारी, और इस मांस के कारण से और तो और अभी कितना बड़ा प्रॉब्लम होते हैं कि गर्भ के अंदर बच्चा को मार देता है। और इन सभी कारणों से बहुत बहुत बड़ा रिएक्शन आता है। जितना स्लॉटर होगा उतना रिएक्शन आएगा। और ये सभी जो है ना बहुत बड़े पाप के कारण है, जिसके कारण से दुनिया में दुख है। आदमी लग्जरी के कारण से अपना जो नेसेसिटी है वो भी खत्म हो जाता है। नेसेसिटी आपका जानते क्या क्या है? आपको जो है शुद्ध वायु चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए। अभी सब चीज बर्बाद हो गया, और उसके बदले में क्या मिल रहा है आपको? एसी मिल रहा है, कार मिल रहा है, जिससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। इससे क्या होता है कि जो ओजोन लेयर है उसमें डिप्लीशन होता है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट रे को रोकने के लिए भगवान ने पूरा प्रोटेक्टिव सिस्टम दिया था ओजोन लेयर। और हम लोग क्या किए, ये सब जो कार्बन मोनोऑक्साइड का छोड़ के पूरा का पूरा जो है ओजोन लेयर में प्रॉब्लम हो गया है, जिसके कारण से सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रे आ जाती है, और इससे बहुत किस्म का कैंसर, तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होते रहता है। और ज्यादा सोसाइटी जो सिटी लाइफ है वहां पर बहुत ज्यादा ही होती है। पेड़ों को काट देते हैं, बहुत प्रकार का सब लग्जरी के कारण से जो जो चीज किया गया सब जो है दुख का कारण बन गया। ठीक है, नेसेसिटी जो लाइफ में खत्म हो जाता है। एक बार क्या हुआ कि एक
एक राजा था, वो जो है जो भी उसके पास जाता था उसको सब कुछ सप्लाई देता था, ठीक है। लेकिन राजा को कभी कोई थैंक यू नहीं बोलता था। तो दूसरा उसका दोस्त था, वो बोला कि भाई तुम जो है देते रहता है लेकिन कोई थैंक यू नहीं बोल रहा है, आज जो है हम देखो क्या कर रहे हैं। कोई भी आया उसको दिया पत्थर, वो बोला अरे पत्थर कौन मांगा है, तो फिर अभी तक जो है जो मिल रहा था उसका नहीं देखा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। हम लोग जैसे क्या होता है ना कि ये सोचते हैं कि जैसे कि अरे शरीर तो ठीक रहना ही चाहिए, एक समय क्या होगा शरीर जो है जवाब देना शुरू करेगा, पैर से उठना नहीं होगा, ठीक है, खाना बचेगा नहीं, सब चीजें का प्रॉब्लम आएगा। किस अब उस समय नहीं सोचेंगे कि अरे ये भगवान इतना दिन से कैसे अच्छा चला दिए। कोरोना था, ठीक है, कितना कितना लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ा, ऑक्सीजन सिलेंडर के इतना इतना पैसा, ठीक है। तो इतना दिन तक भगवान शुद्ध वायु दे रहे हैं उसका ध्यान। तो सब तरफ से जो है अगर जीवन में चिंता करते हैं कि नहीं ये सभी चीजें किसके द्वारा प्राप्त हुई, कृपा भगवान के द्वारा प्राप्त हुई, भगवान को थैंक यू बोलेंगे, और जो इस भावना में रहेगा ना वो जो है जरूर भगवान को प्राप्त कर जाएगा। और यही चीज जो है सबसे बड़ा जो है भक्तों के संग में जब आते हैं तब भगवान के करुणा के बारे में पता चलता, भगवान का नाम जब कर पाते हैं तब जो है हम लोग जो है इस जगत से निकल पाएंगे। बहुत प्रकार के प्रॉब्लम्स इस संसार में है। सबसे बड़ा जो है कोई आदमी सोचता है कि जो है ना मेरा मेरा बहू मेरा बात नहीं सुनता है, मेरा ये बात नहीं सुनता है, ठीक है। बात तुम्हारा शरीर ही बातें नहीं सुन रहा है, क्योंकि शरीर हमारा है, शरीर हमारा कंट्रोल में नहीं है। ये शरीर भगवान का है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और जब हम लोग इस तरह के थिंकिंग में आते हैं तो देखेंगे कि जो है हम लोग इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और हम लोग भगवत धाम में एंट्री करेंगे, जहाँ पे किसी प्रकार का ये जन्म मृत्यु का कष्ट नहीं है, फिर बार बार शरीर लेने का कष्ट नहीं है, ठीक है। हृदय में काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या द्वेष का जो है बंधन नहीं है, ठीक है। और भगवान का हमेशा दर्शन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम